संसद में राहुल गांधी की बैटिंग चल रही थी। मुद्दा मजबूत था, माहौल उनके पक्ष में था और विपक्ष को लगा कि इस बार सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन तभी कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि पेपर लीक पीछे छूट गया और माइक आगे आ गया। युवाओं, छात्रों और परीक्षा व्यवस्था पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, लेकिन देखते ही देखते बहस इस पर पहुंच गई कि माइक बंद था। राहुल गांधी खुद नीचे आकर गए, ये बयान दिए, ये तमाम चीजें हुई। मतलब कुल मिलाकर के इसको लेकर के राजनीति हुई, यानी सियासत का खेल भी क्रिकेट जैसा हो गया। कभी चौका लगाकर 10 रन आगे निकलते और अगली ही गेंद पर ऐसा शॉट खेल देते कि विरोधी को कैच थमा देते। राहुल गांधी के साथ मानसून सत्र में कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया। मुद्दा मिला, बढ़त बनी, बयान आया तो विवाद खड़ा हो गया और विवाद आया तो मूल मुद्दा पीछे छूट गया। संसद का मानसून सत्र, विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं थी। पेपर लीक, छात्रों का भविष्य, बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता जैसे सीधे मुद्दे थे, करोड़ों युवाओं से जुड़े हुए थे। ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पब्लिक एग्जामिनेशन से जुड़े कानून पर चर्चा के दौरान छात्रों और पेपर लीक का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने नीट जैसे मामलों और छात्रों की परेशानी का जिक्र करते हुए सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष के नेता के तौर पर यह वो मुद्दा था जहां राहुल गांधी सीधे जनता के लिए एकजुटते हुए नजर आ रहे थे। सियासी नजरिए से देखें तो राहुल गांधी की यह मजबूत मौका था, क्योंकि बेरोजगारी, युवा, प्रतियोगिता परीक्षाओं को तमाम ऐसे मुद्दे थे, किसी एक पार्टी के लिए नहीं होते ही। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, पेपर ईमानदारी से होगा या नहीं, परीक्षा समय पर होगी या नहीं और मेहनत का नतीजा मिलेगा या नहीं। ऐसे मुद्दे पर सरकार को घेरना विपक्ष के लिए स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक बढ़त का मौका था। लेकिन राजनीति में मुद्दा जितना महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी मुद्दे को उठाने का तरीका भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहीं से कहानी में एंट्री हुई माइक विवाद की। राहुल गांधी ने सदन में आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें दिल्ली के छात्र प्रदर्शनों और गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े सवालों पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि माइक बंद नहीं था। बाद में सामने आए कुछ वीडियो को लेकर के बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि राहुल गांधी ने खुद माइक को नीचे की तरफ किया था। अब सोचिए, पेपर लीक का सवाल उठाने वाला नेता अचानक माइक की जांच करने लगा। सरकार से जवाब मांगने की जगह पूरा राजनीतिक विमर्श इस पर अटक गया कि माइक ने छुट्टी ली थी या नेता ने उसे छुट्टी पर भेजा था, और यही राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना रही है। इसी के साथ अमित शाह का भी बयान शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के राहुल गांधी ने जो कहा वो भी शामिल है। तो यानी कि एक तरफ करोड़ों छात्राओं का भविष्य है, दूसरी तरफ संसद का माइक। नतीजा ये हुआ कि जिस मुद्दे पर राहुल गांधी सरकार को घेर रहे थे, उनकी जगह उसने ही विवाद का रूप ले लिया। यानी गेंद पेपर लीक की थी, लेकिन मैच माइलेज पर चला गया। सत्ता पक्ष को भी मौका मिल गया। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाया और ये दावा किया कि उनके आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं थे। उनके भाषण के बाद विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की भी बात कही गई। अब यहाँ एक बड़ा राजनीतिक सबक दिखाई दे रहा है। विपक्ष के नेता के पास जब कोई मजबूत मुद्दा होता है तो उनकी सबसे बड़ी ताकत मुद्दे की गंभीरता होती है। लेकिन अगर उसी मुद्दे के बीच विवाद पैदा हो जाए तो सत्ता पक्ष को बचाव करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहस का विषय ही बदल देता है। और यही राहुल गांधी के साथ इस सत्र में बार बार होता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ राहुल गांधी गंभीर मुद्दों पर सवाल पूछते रहे सरकार से, दूसरी तरफ उनके कुछ बयान ऐसे होते हैं जिन्हें लेकर बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका मिल जाता है। यानी एक राहुल गांधी संसद में और दूसरा राहुल गांधी संसद के बाहर। संसद में वो पेपर लीक, युवाओं, परीक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही भाषा इतनी आक्रामक हो जाती है कि मुद्दे की जगह बयान सुर्खियां बन जाता है। मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी के तीखे बयानों ने इसी बहस को हवा दे दी और उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि विपक्ष का काम सरकार को परेशान करना है और ऐसे बयान दिए जिनका इस्तेमाल बीजेपी ने उनके खिलाफ राजनीतिक हथियार की तरह किया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी की राजनीति में ये दो चेहरे आखिर क्यों? एक चेहरा कहता है युवाओं की बात करो, छात्रों की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, पेपर लीक पर सरकार को घेरो, तो दूसरा चेहरा कहता है सरकार पर इतना हमला करो कि बयान ही खबर बन जाए। पहला रास्ता उन्हें गंभीर विपक्षी नेता के तौर पर मजबूत करता है, दूसरा रास्ता उनके विरोधियों को ये कहने का मौका देता है कि वो व्यक्तिगत हमलों की राजनीति कर रहे हैं। यानी एक तरफ 10 कदम आगे और दूसरी तरफ 15 कदम पीछे। सियासत में इसे अगर क्रिकेट की भाषा में समझे तो राहुल गांधी ने पहले ओवर में शानदार चौके लगाए थे, स्कोर तेजी से बढ़ा, दर्शक तालियां बजाने लगे, लेकिन फिर अगली गेंद पर ऐसा शॉट खेल दिया कि विपक्षी टीम को कैच मिल गया। और विपक्ष की समस्या यही है कि संसद में बनाया गया नैरेटिव बहुत मेहनत से बनता है, लेकिन एक विवादित बयान उसके कुछ ही मिनटों में उसे बदल देता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सरकार से तीखे
सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। विपक्ष का काम ही सरकार से सवाल करना है। बल्कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की जरूरत इसलिए होती है कि सत्ता में कठिन सवाल पूछे जाए, लेकिन सवाल क्या, कैसे हों, ये बहुत जरूरी है। सवाल की धार बढ़ाने के लिए भाषा की धार इतनी तेज करनी जरूरी है कि पूरा मुद्दा ही कट जाए। यही राहुल गांधी की मौजूदा राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती है। उनके पास मुद्दे हैं, उनके पास संसद में बोलने का मंच है, उनके पास नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक पद है और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर उनके पास सरकार को घेरने की पर्याप्त जमीन है। लेकिन जब वही नेता व्यक्तिगत टिप्पणियों या विवादित दावों में उलझ जाते हैं तो उनके विरोधियों को हथियार मिल जाता है। और राजनीति में इससे बड़ा नुकसान क्या होगा, अगर आप भी ये सोचेंगे तो कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि पेपर लीक पर सरकार जवाब दे। सरकार कहती है पहले अपने आरोप पर मजबूती दीजिए। राहुल गांधी कहते हैं माइक बंद किया है, सत्ता पक्ष कहता है माइक चालू था। खैर, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को इन सब चीजों से निजात मिल जाएगी? क्या सवाल ये भी है कि राहुल गांधी अब ऐसे बयान नहीं देंगे या फिर इनसे बचने की कोशिश करेंगे?